जी कंटिन्यू। हाँ तो दोस्तों, मैं लक्ष्मण शराबी। हाँ हाय लक्ष्मण लक्ष्मण भाई। भाई। लक्ष्मण भाई। आज आज शराब पिया नहीं। शराब पिया नहीं करके सुखी और आनंदी अच्छा जीवन जीने का प्रयास जारी है। दोस्तों दोस्तों मैं विजयपथ समूह अमरावती का महाराष्ट्र का सदस्य हूँ। मैंने स्पॉन्सर लिया है और 12 कदमों का काम करके संयम में जीने का जीवन जीने का प्रयास जारी है। दोस्तों आज मुझे ऑनलाइन परिवर्तन समूह, ऑनलाइन नवजीवन समूह, इन्होंने मेरा अनुभव साझा करने का मौका दिया। और आज का मेरा विषय है, कार्यक्रम सरल और सीधा साधा है, लेकिन मैं सीधा साधा सरल नहीं। तो इसकी वजह से क्या दिक्कतें आ सकती है, तो इस पर मैं मेरे अनुभव साझा करने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरी जो हिंदी है, हिंदी इतनी इतनी स्ट्रांग नहीं है। जैसा मराठी जितनी स्ट्रांग है, उतनी हिंदी स्ट्रांग नहीं। तो मेरे कुछ लफ्ज में गलतियां हो सकते हैं, क्योंकि हिंदी स्ट्रांग न होने की वजह से। तो मैं अभी क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मेरा जो अनुभव जो है, वो अनुभव आपके हृदय तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा, जो भी मेरी लैंग्वेज है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा 5 मिनट मेरे पार्श्वभूमि बताऊंगा, ये में आने के पहले की। तो दोस्तों मैं शराबी जो बना, तो एकाएक ही शराबी नहीं बना। पहले मेरे में शराबीपन के विचार पैदा हुए। मैं चौथी पांचवी क्लास में था, जब भी मेरे मन में एक रजिस्ट्रेशन हुआ था कि मैं बड़ा होकर शराब पीऊंगा और लोगों जैसा आनंद लूंगा। तो ये क्यों पैदा हुआ मेरे मन में विचार, शराबीपन के विचार? क्योंकि मेरे पिताजी भी शराब पीते थे, और शराब पीने के बाद, पीते होकर या पीने के पहले एक आध दोस्त को घर को लेके आते थे। एक एंजॉयमेंट पार्टी के जैसा करते थे। और वो दोनों भी सरकारी नौकर, मेरे पिताजी भी सरकारी नौकर थे, वो भी सरकारी, दोस्त भी उनका सरकारी नौकर। कुछ झोल झाल हुआ उसका, तो घर को आते थे, एक दो क्वार्टर लाते थे। और उस दिन मेरी क्या ड्यूटी रहती थी कि पानी लेके जाना, चखना लेके जाना। कभी माँ भजे तलती थी, वो भजे लेके जाना। जैसे उनकी यानी जो भी जरूरतें है, क्योंकि मेरी माँ नहीं जाती थी वहाँ। तो ये काम ये बीच का जो दुआ था, ये दुआ मैं था उनके। और फिर वो उनके पेट में जब भी एक एक पैर जाता था, और एक एक पैर जाने के बाद वो जो परिणाम स्वरूप जो बातें रहती थी उनकी, वो ऐसे बातें रहती थी कि कोई आज कल में बड़ा आविष्कार होने वाला है उनके जीवन में। वो आविष्कार के बड़े बड़े प्लानिंग रहते थे उनके। जैसा एक आधा आदमी जैसा नदी किनारे लैट्रिन को बैठता है और खाली रेती पे लकड़ी लेके बड़े बड़े बिल्डिंग बनने के प्लान करता है, उसी तरह की उनकी बातें रहती। और वो बातें मेरे को बहुत भाती थी। और मेरे मन में एक रजिस्ट्रेशन पैदा हुआ, मेरे अ, दिमाग में एक रजिस्ट्रेशन हो गया कि मैं भी इनके जैसी बड़ा होके शराब पीऊंगा, इनसे भी अच्छा एंजॉयमेंट करूंगा, इनसे भी ऊंची टाइप की शराब पीऊंगा। एक रजिस्ट्रेशन हो गया। उसी दिन ऐसा समझने में हरकत नहीं कि मेरी जो सशक्त विवेक जो बुद्धि थी, विचार करने की जो ताकत थी, अच्छे विचार करने की, वो मैं खो चुका था। और बुरे विचार करने की ताकत मेरे में नई नई शक्ति पैदा हुई, क्योंकि ये शराबीपन के विचार और वो विचार जो है, मुझे आखिर शराब की तरफ ही लेके गए।
और मेरा मन खुद को कोसता था कि तू भी इंजॉयमेंट करने वाला है ना रे, बड़ा होके कब करेगा एंजॉयमेंट, कब शराब तेरे हाथ में आएगी। मेरा मन मेरे को अंदर से कहता था कि लेना तू की वजह वो तेरे पिताजी लेते थे वैसे। लेकिन वो चांस मेरे को एक दिन आ गया। मेरे मामा के गांव को गया, पोले की कर थी, और पोले के कर को उसने पहले शराब, दावला ने शराब ला के रखा था। और उनके गांव में एक प्रथा रहती है, जो लेबर सालाना काम को रहते हैं उनको शराब बांटी जाती है, एक एंजॉय में। पोले के दूसरे दिन का उनको छुट्टी रहती है लेबरों को। तो उसने एक बम्पर निकाल के रखा था, और मेरे को बोला कि जा बोले गड़वा गिलास भर के ले आता है। मेरे से बड़ा था वो, मैं उसका आदर करता था। गड़वा गिलास भर के ले गया, मैंने गड़वा गिलास भर के लाया। और गड़वा गिलास भर के लाने के बाद उसने वो गिलासों में का पानी फेंक दिया। और मेरे को जब गड़वा गिलास भर के लाया, जब क्या लगा था कि इसने कुछ तो भी खाने को लाया हो, वो पानी फेंक दिया। मेरे को अचंभा महसूस हुआ। और उसने पीछे हाथ डाल के एक बम्पर निकाला और 2 गिलासों में भरा। और जैसा कि 2 गिलासों में भरा, वैसी वो शराब की बात जो है, बदबू। क्योंकि शराब की जो बात है मेरे दिमाग में पहले रजिस्टर हो गई थी, क्योंकि पिताजी शराब पीते थे। उस टाइम से शराब के बात के बारे में मेरे को मालूम था, लेकिन मैं पिया नहीं था। परिणाम नहीं मालूम। उसने जैसे गिलास भरा और एक गिलास मेरे सामने किया, अब मैं समझ गया कि शराब, जो मन में कई दिनों से विचार चल रहे थे शराब पीने के, तो वो जैसा गिलास भरा मेरे मन में तरंग आने लगी कि आज ये शराब पी के अपन जम के मजा लेंगे, आनंद लेंगे। मेरे पिताजी जैसा शराब पीते थे, आनंद लेते थे, वही आनंद मैं। और उठते पुठते मैंने नई नई हाव भाव किया। और शराब पर मेरा डिस्टेंस जो था, ज्यादा नहीं तो एक हाथ भरे का ही डिस्टेंस था। और वो नहीं नहीं करते हुए कुछ, कब मैंने शराब का ग्लास पकड़ा और मेरे मुंह को लगाया, मेरे को मालूम। और एक ही सांस में मैंने उसको पीने की कोशिश किया, लेकिन एक सांस में जितनी शराब गई थी अंदर, उसमें की आधी बात चुकी। क्योंकि इतनी गंदी बात थी कि बस पूछो मत। तो मेरा माम भाई मेरे पे गर्म हुआ, बोले तेरे को बोले अक्कल नहीं क्या, बोले शराब पहली बार पिया क्या। गाली भी दिया, लेकिन मैंने सुन लिया। अब बोले जा, बोले अंदर जा, बोले मामी भजे तल रहे, बोले भजे लेके आ। मैं अंदर गया, भजे लेने गया। मामी को भजे मंगा, लाला ने मांगे बन। तो जैसे मेरी बात गई मेरे मामी को, तो मेरे मामी ने एक बहुत बड़ा इशारा दिया उसने कि लक्ष्मण तू भी शराबी बनेगा क्या तेरे माम भाई के जैसा। मेरे जीवन में कितना बड़ा इशारा था कि मेरे मामी को समझ में आया कि मैं भविष्य में कभी शराबी बनूंगा। लेकिन मेरे समझ में, काश वो मेरे को वो इशारा समझ में आता, तो आज मैं शराब ये की मीटिंग में नहीं रहता था, आपके सामने भी नहीं रहता। फिर आया मैं बच्चे वगैरह लेके। उसने एक बताया मेरे को, लक्ष्मण बोले तू नाक दबा के मार ले, बोले और ऊपर से एक भजा खा ले। मुझे ऐसा लगा कि ये शराब पीने के बारे में एक ट्रेन आदमी है, ये जो कहता है सही बात। और वो सही हुआ। उसने शराब मेरे को पीने के पहले एक बताया था कि शराब से बोले एक स्वर्ग का आनंद मिलता। तो वही बात हुई, जैसा मेरे पेट में शराब गई, वैसा ही मेरे को एक नई शक्ति प्राप्त हुई, नई ऊर्जा प्राप्त हुई। जो लक्ष्मण किसी से बात न करने वाला, अकेला अकेला रहने वाला, अब एक मोकला हो गया। इधर उधर जो मिला उससे बात करने लगा। जिसको डरता था वो डर भी निकल गया मेरे।
उसके बाद में फिर कुछ दिन शराब पिया नहीं। फिर मुझे नौकरी लगी। नौकरी लगने के बाद ऐसी शराब पिया मैं कि पहला ही मेरे को 40 किलोमीटर पैदल चलने का रास्ता तय करने का था। नौकरी ऐसी जगह मिली मेरे को कि जहाँ पानी 5 किलोमीटर से लाना था पीना पीने का, 40 किलोमीटर पैदल जाना था। ऐसे गांव में नौकरी मिली, लाइट पानी कोई व्यवस्था नहीं होगा। पहले 40 किलोमीटर के पैदल चलने के लिए मैंने शराब पी। फिर वो गांव में जाके इतना बड़ा शराबी बना, तो मेरे हाथ से ऐसे नए नए से काम होने लगे जो नहीं करना चाहिए। कहीं औरतों से भी मैंने संबंध बनाया। फिर मुझे पता लगा कि ये बातें मेरे गांव में मालूम हो गई, और वो डर के मारे गांव में मालूम हो गई, तो वो गांव जो था आदिवासी गांव था, वहां ऐसी भी सजा देते थे कि मैं किधर का हूँ, कहाँ से आया हूँ, इसका भी पता नहीं लग सकता। वो डर के वजह से मैं शहर की तरफ भागा। जो बोलते गिदड़ की मौत आती तो वो शहर की तरफ भागता है। तो मेरी वैसी बात हो, तो मैं नौकरी पे गए छोड़ दिया हूँ। फिर मेरे को दूसरी नौकरी लगी। ये शराब की वजह से इतनी मेरी नौकरी अच्छी नौकरी चली गई। दूसरी नौकरी मिली तो भी तो मैंने शराब नहीं पीना था। लेकिन एक बार का शराबी हमेशा का शराबी कहा जाता है। मेरे साथ भी वही हुआ। वो गांव में भी जाके मैंने शराब भी पिया। दूसरी भी नौकरी मिली, वहां भी शराब पिया। वहां भी कोई नैतिक अनैतिक काम किया, और वो भी नौकरी मेरी 50 रुपए लाख रुपये लेने थे, वो भी नौकरी चले गई। और नौकरी गई नहीं, कोर्ट में केस चली 4 साल। और 4 साल के बाद में मेरे को नौकरी फिर से प्राप्त हुई। तो मैंने शराब नहीं पीना चाहिए थी। शराब की मेरे को घृणा पैदा होना चाहिए थी, लेकिन नहीं। 15 दिन में शराब नहीं पिया थी, लोगों को दिखाने के लिए कि मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। और वहां भी मेरे दोस्त बन गए, और ऐसा पट्टी का शराबी बना कि बस पूछो मत कि शराब मेरी आखिर रुकी नहीं। और आखिरी शराब जो है, मेरी आंखें बीमार थी, आईसीयू में भर्ती थी। मेरा आटो भाई भी शराबी था, मैं भी शराबी था। वहां हमने इतनी शराब पी है कि बस पूछो मत। दूसरे दिन गुजर गए, फिर 13वीं में शराब, मरने में शराब, सामान लाने में, मौत का सामान लाने में शराब, 10वें में शराब, हर कार्यक्रम में शराब शराब शराब। पूरे समाज में जो नई बदनामी हुई थी, वो दोनों आटो भाई मुंबई की बदनामी। और जब 13वें के दिन हमने गजब का कमाल दिखाया। इतनी शराब पिए कि जो मेहमान लोग आए थे वो बिना खाने खाए चले गए। और दूसरे दिन मेरे को फिर उसके 8 दिन के बाद वो हमारे जवाई को लोगों ने उस टाइम में बहुत बुरा भला कहा कि तुम्हारे साले इतने बड़े शराबी है, हमको मालूम नहीं था। बोले नहीं तो हम नहीं आते थे तेरी। तो उन्हें बुरा लगा। फिर उसके 8 दिन के बाद 2 आदमी हमारे घर में आके बैठे और मुझे बुलाया। बोले बरामदे में बैठे थे, मैं लैट्रिन को जा रहा था, लैट्रिन होके आया। मेरे को उन्होंने बुलाया, बिठाया, कंधे पे हाथ दिया और कहा, दोस्त बोले तेरे को शराब की समस्या है क्या? तो मेरे मन में ऐसा भी विचार आया कि ये कौन है। इतना गुस्सा मेरे मन में आया कि ये मेरे को शराब की समस्या पूछ रहा है, डायरेक्ट शराबी है क्या, तेरे को तू बेवड़ा है क्या, ये पूछ रहा है। ये पूछने वाला कौन? लेकिन क्या था, मेरे जीजा सामने बैठे थे, बहन सामने बैठी थी, तो मैं कुछ न बोल सका क्योंकि मैंने कारनामे कैसे बताए थे शराब पी के।
तो मेरी पुलिस उस टाइम में बंद हो। तो उनको मैंने एक ही बोला, मेरा आतो भाई भी सामने बैठा था, कि हमें शराब की समस्या नहीं है, हम शराबी के मौत में जाते नहीं। मैंने ऐसा उनको जवाब दिया। बोले बड़ी अच्छी बात है भैया, बोले लक्ष्मी तेरे को शराब की समस्या नहीं है, यही सबसे बड़ी समस्या तेरी है। लेकिन तेरे को शराब की समस्या नहीं, लेकिन मेरे को शराब की समस्या थी। मैं आज अल्कोहल कैनस की मीटिंग को जाता हूँ, मैं 13 साल से शराब से दूर हूँ, एक बोले 7 साल से शराब से दूर हूँ, एक तीसरा सदस्य था वो भी 10 साल की शराब से दूर हूँ, ऐसा बता रहा था। तो मेरे को भी मेरे पुराने दिन आए, तो मैंने भी तो शराब 11 महीने छोड़ी थी, फिर भी मैं शराब पिया, बाहर गाँव जाके गोबर खाया 11 महीने के बाद। और ये कैसा शराब से दूर रह सकता है, ये दावा कर रहा है। अल्कोहल की मीटिंग का, अब कौन सी मीटिंग है ये देखना चाहिए। तो मैं भी उनके साथ उनको विश्वास किया, मीटिंग को आया, मीटिंग में बैठा, तो मेरे को यहाँ जो विश्वास का जो है, मेरा मेरी श्रद्धा बढ़ गई, मैंने विश्वास करने के लिए। और आज का जो विषय है मेरा, मैं कार्यक्रम सिंपल है, कीप इट सिंपल, लेकिन मैं सिंपल नहीं हूँ। और मैं सिंपल ना होने की वजह से ये कार्यक्रम लेने में मेरे में अनेक दिक्कतें पैदा होती। अब वो दिक्कतें जो पैदा होती है, क्यों पैदा होती है, कि मैं यहाँ पे जो आया हूँ, शराब पी साज पी के आया नहीं है, मैं शराब पी के आया हूँ, मेरे विचार शराबी है, करके मैं सिंपल नहीं। कार्यक्रम सरल सादा है, क्योंकि मैं ऐसा भी विश्वास हो के बैठा हुआ आदमी हूँ, मेरा खुद पर विश्वास नहीं, दूसरे पर विश्वास नहीं, दूसरे का विश्वास गमा के बैठा हूँ, मेरा भी विश्वास मैंने खुद गमा के बैठा हूँ। इस वजह से मैं सिंपल नहीं है, मेरा किस पर भी भरोसा नहीं, और अल्कोहल कैनस कार्यक्रम पर भी मेरा विश्वास नहीं है मित्रों, आने के पर। लेकिन फिर भी मेरी शराब जो है, मेरी पहले मीटिंग से यहाँ पे रुकी थी, तो मेरे को कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि मैं तो मेरे बलबूते पे 11 महीने शराब से दूर था, तो क्या मेरे को बड़ा आश्चर्य होने वाला, विश्वास नहीं था। लेकिन एक विश्वास अंदर से ऐसा भी फीलिंग आ रहा था कि नहीं लक्ष्मण, ये जगह तेरे लिए सही जगह है, यहीं तेरी शराब बंद हो सकती है। ये अंदर से एक अलग से फीलिंग आती थी, अंदर की आवाज बोलती थी, लेकिन ऊपर की आवाज मैं सरल नहीं था करके, अरे कोई मीटिंग से लक्ष्मण शराब छुट्टी क्या बटे, पगला हो गया क्या, मल्टी धंधे करने लगा, अपना पुराना ही धंधा अच्छा है, 90 मारो, आराम करो, कोई धंधा अच्छा है। यहाँ मीटिंग में आने के बाद, पहली मीटिंग थी मेरी, कार्यक्रम मेरे लिए नया था, और प्रार्थना, पहले मीटिंग की पहली प्रार्थना हुई, शुरुआत की, और बीच में जो शेयरिंग चल रही थी, और जो भी बंदा आता था डायस पे, क्या कहता था, ईश्वर की कृपा, धत तेरी। मैंने बोला ये कौन सा कार्यक्रम है ईश्वर की कृपा वाला, ईश्वर की कृपा तो हो ही नहीं सकती। और ये बेवड़ों के लिए कोई प्रार्थना, कोई बेवड़ों के लिए प्रार्थना रहती क्या, बेवड़ों को तो लोग जूते तक मारते हैं, ये कोई प्रार्थना, ये वो कुछ यहाँ पे कोई भला होने वाला है क्या। तो जो भी बंदा आता था वही वही कहता था कि ईश्वर की कृपा, और मेरा अनुभव उलट था, ईश्वर की कृपा हो ही नहीं सकती, मेरे निगेटिव विचार, बेवड़ों पर तो हो ही नहीं सकता, और उसमें मेरे पर भी नहीं हो सकता, और कोई प्रार्थना प्रार्थना का भी असर मेरे पे होने वाला नहीं। ये सब चल रहा है, और मैं बीच में ही चिल्लाया,
कोई ईश्वर की कृपा हो न सकती भैया, मैंने बोला, और बेवड़े पे नहीं हो सकती, क्योंकि मेरा ये अनुभव, मेरे को बीच में लोगों ने धोखा दिया। भैया बोले कार्यक्रम अभी तेरे को समझा नहीं, कार्यक्रम सरल और सादा है बोले, लेकिन तेरे विचार सरल और सादे नहीं है, तो मेरे को रोक दिया। और मेरा अनुभव क्या कहता था इसके बारे में, ईश्वर के बारे में, ईश्वर की कल्पना के बारे, ईश्वर की कृपा नहीं हो सकती है, क्योंकि मैंने मेरे बलबूते पर 11 महीने शराब छोड़ी थी, और 11 महीने शराब छोड़ने के बाद मैं उज्जैन शादी को गया, मेरे माँ चचेरे भाई के लड़की के, वहां मार्केट वहां गया, सब काम व्यवस्थित किया, पूजा पाठ उज्जैन में जो देवस्थान किया, हर सब कुछ किया, मार्केट गया, शादी के लिए प्रेजेंट लाया, और मेरे को ज्यादा भूख लगने की वजह से मैंने एक होटल वाले पानठेले वाले को पूछा, भैया मुझे लगता है होटल अच्छा नहीं कि यहाँ, बोले बोल रोड क्रॉस 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 करो, बोले बाजू में होटल है, बोले अच्छा। तो मैं नाश्ता करने होटल समझ के बार में घुस गया, और बार में घुसने के बाद वहां सब शराबी थे, मेरे पुराने विचार जागरूक हो गए। 11 महीने का शराब छोड़ने के बाद देखा मैं, मजा मार रहा है, मुझे भी ऐसा ऐसा एहसास हुआ कि लक्ष्मण तूने भी मजा मारा, काय की सत्य की मजा मारा, तू तो गटर में गिरा उठे, ये याद नहीं है, बहुत मजा आती। और एक ही मेरे में शारीरिक मानसिक एलर्जी जागरूक हुई, और मैंने भी विचार किया कि बेटा लक्ष्मण 11 महीने से तूने शराब पी नहीं, अब शराब कंट्रोल करना तेरे को जम गया है, अब तू शराब पी सकता है, माप में पी सकता है। ये भावना मेरे में जागरूक हुई, ये भावना जागरूक नहीं हुई, ये शराब में तेरा एक्सीडेंट किया था, पैर फ्रैक्चर हुआ था, 6 महीने तू घर को बैठा, ये भावना नहीं जागरूक। शराब में क्या कष्ट दिए, दुख दिए, ये भावना जागरूक है। सिर्फ शराब नहीं दिया, वो आनंद में, वही भावना। और कब मेरे मन में विचार आया, कब वेटर को आवाज दिया, वेटर ने वो शराब लाया, भाई पहली 90 पिया, पेट में गई, और इतनी शराब पिया को शादी में भी जाके मैंने ढिलाना किया। तो मेरे पे ईश्वर की कृपा हो सकती क्या, हमारे जैसे शराबी पे, मेरे जैसे शराबी पे नहीं हो सकती। ये मेरा अनुभव था, क्योंकि मैं शराब को छोड़ा था, ये तो अच्छा काम किया था, कोई बुरा काम नहीं किया था, कोई ईश्वर के खिलाफ काम नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे हाथ में शराब आ गई। अगर ईश्वर रहता तो बाहर समझ, होटल समझ के बाहर में मैं घुसा, जब भी ईश्वर आड़ा आता था, भैया लक्ष्मण तेरा काम नहीं है इधर, वो होटल नहीं बाहर है, तू दूसरे होटल में जा, चलो ठीक है, होटल में बाहर में घुस गया, कम से कम बाहर में घुसने के बाद तो भी मेरा जो मानसिक तलब जो है शराब के बारे में, वो जागरूक नहीं होने देता। अगर शराब रहता, अगर ईश्वर रहता तो मैं, मेरे को शराब पीने से रोक लेता था, ये मेरा अनुभव। लेकिन यहाँ हर बंदे के पास मेरे हर सवाल का जवाब है। कार्यक्रम सरल है, मैं सरल नहीं हूँ, लेकिन मेरे को कार्यक्रम सरल करके बताने वाले यहाँ पे लोग हैं, जब भी मैं सरल बनता हूँ यहाँ पे, नहीं तो मैं टेढ़ा का टेढ़ा ही करने वाला। एक टेढ़े आदमी को सीधा बनाने का एक कार्यक्रम बिल्कुल का नहीं लगता। और मेरे को क्या लगा मेरे मन में कि शायद इन पर ईश्वर की कृपा हो सकती है, कि उस दिन क्या था कि क्रिश्चियन लोगों के हॉस्पिटल में मीटिंग चालू थी, पहली जो मीटिंग थी मेरी, और इनका ईश्वर अलग हो सकता है।
ये ईश्वर के भक्त होंगे क्रिश्चियन लोगों के, क्रिश्चियन ईश्वर के, और मेरा जो ईश्वर है पत्थर को सिंदूर लपेटा हुआ, वो तो मेरे पर उसकी कृपा नहीं हो सकती। ये कोई फर्क होगा मेरे ईश्वर में और उनके ईश्वर में। लेकिन मेरे स्पॉन्सर ने, जो मेरा इनिशियल स्पॉन्सर था, जिसने मेरे को संदेशा दिया था, वो बंदे ने मेरे मुझे एक ही कहा कि लक्ष्मण बोले, तेरे पर भी ईश्वर की कृपा थी बोले बेटे। अगर ईश्वर की कृपा नहीं रहती थी तो तेरे घर में तीन बंदे ईश्वर का संदेश लेके नहीं आते थे। वो ईश्वर के बंदे थे। और तू आज अल्कोहलिक एनर्स के मीटिंग में नहीं रहता था, और अल्कोहलिक एनर्स के मीटिंग में रहने के बाद तू पहले ही दिन, पहले मीटिंग से शराब से दूर नहीं रहता था। तू तो बड़े लक्ष्मण रेलवे स्टेशन पे लंगड़ा लुगड़ा होके भीख मांगते हुए नजर आने को ना था बेटे। तू नहीं कुछ तो एरोडा जेल, कोई जेल में जाके पड़ा रहने को। लेकिन तू तो बेटे आज ये की मीटिंग को शराब से दूर है, फिर भी कहता है कि तेरे पे ईश्वर की कृपा नहीं है। क्यों नहीं है ईश्वर की कृपा? ईश्वर की कृपा नहीं रहती तो आज शराब से दूर नहीं रहता था, रोज मीटिंग को आता नहीं था, हमारे फेलोशिप में नहीं रहता था, तो आज शराब की दुकान पे रहता था। चल ठीक है, तेरा जो ईश्वर था उस पर तेरा विश्वास नहीं होगा, श्रद्धा नहीं होगी, लेकिन जो मीटिंग में तेरे को लाया गया, वो मीटिंग पर तो तेरा विश्वास है। यहाँ आने से कोई तो भी शराब को नहीं भूलने के तेरे में ताकत पैदा होती ना, जो तेरे को शराब को नहीं भूलने की जो ताकत नहीं थी, वो ताकत तेरे में पैदा हो रही ना, तो फेलोशिप को ईश्वर मान, हायर पावर मान। कोई तो भी ऐसी ऐसी शक्ति है यहाँ पे कि तेरे को शराब से दूर रहने में मदद करती है। चेयरमैन को मान, बंदों को मान, तेरे इनिशियल कॉन्सेप्ट को मान, हायर पावर। जब मेरे को ये सीधी और सरल भाषा में सरल कार्यक्रम करके जो बताया गया, तब मुझे ईश्वर के बारे में जो मेरी संकल्पनाएं थी सरल और सीधी हो गई। दूसरी बात देखो, मेरे में एक सवाल घेरा हुआ कि कोई भी मीटिंग से भैया शराब पी क्या, शराबी की, आज तक तो मैंने बहुत किया, गंगापुर गया, पंढरपुर किया, इधर गया उधर गया, सब कुछ किया, रियाद गया, फिर भी उसके बाद में मैं शराब पिया। कोई मीटिंग से शराब छुट्टी रहती क्या? ये नेगेटिव सवाल मेरे मन में था। मीटिंग को आ रहा था, ऐसा नहीं, शराब से दूर था, लेकिन ये जो नेगेटिव जो सवाल थे, ये अंदर से ज्वालामुखी के जैसे मेरे को ये मीटिंग से बाहर निकालने के लिए करो। और ये मीटिंग, ये जो मेरा सवाल का जो जवाब ये है, वो मेरे को मीटिंग से ही मिला, मेरे सवालों के जवाब। यहाँ हर बंदा कहता था कि भैया हवा रहो, पानी रहो, तूफान रहो, हम रोज मीटिंग को आते हैं। और मीटिंग में आने की वजह से हमारा जो दुनिया भर का काम धंधे का जो तनाव रहता है, बाहरी दुनिया का जो तनाव रहता है, ये तनाव हमारा दूर हो जाता है अगले 24 घंटे के लिए। हम फ्रेश हो जाते हैं अगले 24 घंटे के लिए। और शराब से जो बचने का है हमको, वो एक शराब से बचने की हमको एक नई ताकत मिलती है यहाँ पे। अगले 24 घंटे हम शराब से कैसे दूर रहें, कुछ हमको टिप्स मिलते हैं, कुछ ताकत मिलती है। उस ताकत की वजह से हम यहाँ पे, ये हमको एक मीटिंग से एक फायदा होता है।
और बाहर के दुनिया में हमें कोई पूछता नहीं था। हम डिस्पोजल केस बने थे। बाहर की दुनिया में हमें कुत्ता भी नहीं पूछता था। एक डिस्पोजल के जैसे हमारी ये बनी थी। लेकिन यहाँ आने के बाद हमको स्नेह मिला, प्रेम मिला। बंदों के हाथ हमारे कंधे पे गिरे और हमें कुछ आभास हुआ कि नहीं, ये मेरे को समझ सकते हैं। क्योंकि बाहर की दुनिया में मेरे फैमिली भी मेरे को समझ नहीं सकती, कोई नहीं समझ सकता। पहले दिन जब मैं मीटिंग को आया था तो एक ऐसे एजुकेटेड आदमी के बाजू में बैठा था। मेरे शरीर की बदबू आ रही थी, कई दिनों से नहाया नहीं था। लेकिन वो बंदे ने मेरे को ये नहीं बोला कि लक्ष्मण तू पीछे जाके बैठ भैया, बहुत तेरी बदबू आ रही, ये मीटिंग के लोग भाग जाएंगे तेरे वजह से। ये नहीं, उसने उल्टा कंधे पे हाथ दिया। तो मेरे एक समझ में आई ये बात कि यहाँ पे जो है, एक शराबी है दूसरे शराबी को समझ सकता है, शराबी को दूसरा कोई नहीं समझ सकता। एक साधारण आदमी नहीं समझ सकता। जिसने शराब के दुख हो गया है, कष्ट हो गया है, यातना हो गया है, वही हमें शराब समझ सकता है, दूसरा कोई ही समाज समझ नहीं सकता। और मीटिंग में आने से जैसा हमको हवा की जरूरत है, पानी की जरूरत है, सूर्य प्रकाश की जरूरत है, अनाज की जरूरत है, हम जिंदा नहीं रह सकते इन चीजों से। तो उसी तरह हम मीटिंग की वजह से, मीटिंग अगर हमें नहीं मिली तो उसके सिवाय भी हम जिंदा रह नहीं सकते। ये हमें यहाँ आने के बाद महसूस हुआ। हमें मीटिंग ही जिंदा रख सकती है बाहरी दुनिया में, बाकी कोई जिंदा नहीं रख सकता। ये यहाँ आके मेरे को महसूस हुआ। और मेरा जो सवाल था, मीटिंग से शराब छुट्टी क्या कोई, तो मेरे को मेरे सवालों का जवाब मीटिंग से मिला। तो ये मीटिंग ने मेरे को, जो मैं सरल नहीं था, सरल बनाया। जो कार्यक्रम सीधा सिंपल है, वो सिंपल करके मेरे को बताया गया, करके मैं यहाँ पे सिंपल बनने लगा। हर जगह मेरे यही थी, मेरी टांग आड़ी रहती थी, कोई भी बात नहीं। और हर मीटिंग में हर बंदा क्या कहता था मालूम है, यहाँ पर आके डायट पे, मैं शराबी। अरे मैंने बोला कितने गंदे लोग हैं ये, खुद को शराबी बोल रहे हैं। यहाँ तो कोई अपना जमेगा नहीं भैया, अपन तो नहीं बोल सकते खुद को शराबी। ये बहुत बात मेरे मन में खटक रही थी। बाहर की दुनिया में तो कोई शराबी बोल दे मेरे को, तो मैं उसको जूते से मारू, नहीं तो उसके जूते खा लूं, तभी मेरे को समाधान मिलता था। और यहाँ खुद को खुद बेवड़ा कर रहे हैं। और मेरे मन में भी एक डर पैदा हो गया, मेरा अहंकार जागृत हुआ कि लक्ष्मण तेरे को भी अब शराबी कहना पड़ेगा यहाँ पे। और मेरी जो नैसर्गिक प्रवृत्ति जो है, तो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, लक्ष्मण इतने जल्दी तू हार मानेगा क्या यार, अभी अभी तो शराब से दूर हुआ है, शराब से हार मानेगा। और शराबी खुद को शराबी कहेगा, अभी तो तू लड़ सकता है बेटे, तेरे में ताकत है, जवान है, अभी क्या हुआ तेरा, दुनिया से लड़ सकता है। ये तो कहीं शराबी बोलने के तेरे की दीन है क्या। ये निगेटिव विचार शराबी कहने के बारे में। तो मेरे को यहाँ पर भी मेरा जो रास्ता है, रास्ता क्लियर किया मेरे इनिशियल काउंसलर ने। मेरे इनिशियल काउंसलर ने एक ही कहा कि लक्ष्मण बेटा बोले, जब तू शराबी खुद को कहता है, सवेरे जब उठता है, पलंग के नीचे से तेरे पैर गिरते हैं, धरती को पैर टेकते हैं, जब तेरे पैरों को धरती लगती है, जमीन लगती है, तो तेरे को एक महसूस होता है कि मैं एक शराबी हूँ। अगर मैंने खुद को मन ही मन कबूली दिया रोज कि मैं शराबी हूँ,
क्योंकि शराबी के पैर को जमीन में लगती थी, हवा में उड़ने वाला शराबी रहे। तो मन ही मन में, जब तक मैं शराबी नहीं करता खुद को कि लक्ष्मण तू शराबी है, तू शराब से तेरे को दूर रहना है, ये उठे उठे मेरे को याद रहने, ये जो मनोमन में कबूली देता हूँ, तो यही अल्कोहल कहने के पहले से, अब पहली जो सीढ़ी है, जो पहले कदम की पहली सीढ़ी है, यहीं से मेरी शुरू होती है, जब मनोमन में कबूली देता हूँ। मेरा अहंकार का खच्चीकरण होने लगता है। जब मैं डायट को खुद को कहूंगा कि मैं शराबी हूँ, तो यहाँ पर भी मेरा अहंकार के खच्चीकरण की पहली शुरुआत होती है। ये मेरे को इनिशियल स्पॉन्सर ने मेरे को समझा के बताया। और जब तक खुद को शराबी नहीं बोलता तू, तो ये मिट्टी का सदस्य ही नहीं बन सकता। ये सदस्य बनने के लिए तेरे को खुद को शराबी कहना पड़ेगा, तभी तू ये इस मीटिंग में फेलोशिप में शामिल हो सकता है। तो ये मेरे को कार्यक्रम जो है सरल और सादा करके बताया गया, क्योंकि मैं सरल नहीं था। सरल भाषा मेरे को समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं शराब पी के आया हूँ, पाक पी के आया नहीं। और यहाँ एक और बात, मद्यपान नाम की बीमारी है, ये जो डायट पे आके बता रहे हैं, अपने कुछ वैयक्तिक अनुभव बता रहे हैं, मद्यपान नाम की बीमारी है, ये सच है क्या? मैंने तो बाहरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं सुना कि मद्यपान नाम की बीमारी है। ये में आने के पहले तो कहीं पर नहीं। और मैंने ये भी नहीं सुना कि कोई मेरा बाजू वाला, कोई काम पर का आदमी, कोई रिश्तेदार, कि मेरे को भैया मद्यपान नाम की बीमारी हुई थी, इसलिए मैं दवाखाने में ट्रीटमेंट लेने गया था। ये भी मैंने सुना। और यहाँ सभी बेवड़े कह रहे हैं कि मद्यपान नाम की बीमारी है। और ये एक बात कह रहे हैं कि हाँ, और कि मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल ऑब्सेशन है। अरे वाह, मेंटल ऑब्सेशन भी है, बोले फिजिकल भी ऑब्सेशन है। ये बता, बेवड़े बता। और क्या बोलते मालूम, पहला ही बहुत घातक है बोले भैया। अरे मैंने बोला ये कोई बेवकूफ लोग दिख रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ, कार्यक्रम ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ मेरा कोई भला होने वाला। ये पहला ही वोट घातक बोल रहे हैं। पहले वोट से किसी का कुछ बिगड़ा क्या, धुनधुनी भी आई नहीं, कुछ भी हुआ नहीं, पहला वोट घातक बोलते हैं। और ये भैया, ये पहला वोट पाचक रहता है, किधर पच जाता वो पता ही नहीं लगता। और तुम बोल रहे कि घातक है, मेंटल ऑब्सेशन है, फिजिकल ऑब्सेशन है, ये तो सब डॉक्टरों का, डॉक्टर लोग ही बता सकते हैं। ये तुम कौन है बताने वाले? कोई तुम डॉक्टर है क्या? और मेरे को फिर शंका आई कि ये जितने भी लोग हैं ये में आ रहे हैं, एजुकेट दिख रहे हैं, ये कोई शराबी शराबी नहीं है। ये झूठ मूठी शराबी खुद को कह रहे हैं। कुछ तो भी ये अलग लोग हैं। ये मन में ऐसे विचार आने लगे। और फिर मैं मेरे वही इनिशियल के पंथों के पास गया। ये जो भी मेरे टूटने होते थे, ये जो भी मेरे मन में सवाल उठते थे, उसके मेरे को सवाल के जवाब मेरे को लगते थे, तो वही दे सकता था जो जिसने मेरे को ये मिला है, क्योंकि वही मेरे पास एक अच्छा आदमी। और फिर मैं उसके पास गया, क्यों भैया, मैंने बोला मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे को तो उल्लू बना रहे हैं यहाँ लाके। तुम तो डॉक्टर दिखते मेरे को, शराब के पहले मद्यपान नाम की बीमारी भी बताते, पहला घोट घातक भी बताते, शारीरिक एलर्जी भी बताते, किसी को मेंटल ऑब्सेशन बताते। ये तो तुम, मेरे को ऐसा लगता है कि भैया तुम खुद तो भी डॉक्टर है। नहीं रे भैया, हमने तेरे जैसे हम शराबी है, कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं है। तो फिर मैंने लगा कैसा बताते, तुम्हारे पास कोई मशीन है क्या बोला एलर्जी तपासने की, जो डॉक्टर तपास सकता? फिर कैसा बताती, ये तो काम डॉक्टर का नहीं, ये डॉक्टर ही बता सकता है, और कोई नहीं बता सकता। ये वैद्य के क्षेत्र का काम, दूसरों का काम नहीं। तुम, मैं तुम शराबी है, हम कैसे बता सकते?
तो उसने मेरे को बोला, और ये बात मेरे को इतनी बड़ी घबराहट पैदा की कि बोले ये जो बीमारी है मध्यपास नाम की, ये मरते दम तक चलने वाली बीमारी है। और ये जो मानसिक आकर्षण है, मानसिक तलब है, ये मरते दम तक चलने वाली, और इस पर कोई उपाय भी नहीं मिला। अरे मैंने बोला मेरे को यहाँ काय को लाया गया, जब बीमारी है बोल रहे हैं, इलाज नहीं बोल रहे हैं, 180 साल हो गए एक ही स्थापना होने को, वैद्य के क्षेत्र में हड़बड़ है, कोई इन्होंने अभी तक औषध नहीं निकाला, कहीं 90 पीकर वहां पर रुक जाने के लिए भी कोई अ, ऐसी गोली नहीं निकली, ऐसा भी बता रहे थे। मैं इतना घबरा गया, इतनी बड़ी मेरे को बीमारी हो गई मरते दम तक चलने वाली, काश मैं आता नहीं तो मैं को पूछता था। वैसे ही अपन शराब पीते पी पी के मरते थे, ये तो अब मन में एक लो पॉइजन भी जैसे मर रहा है, मेरे को ये शराब की बीमारी हुई, मरते दम तक चलने वाली बीमारी है। मैंने बोला, यहाँ आने का मेरा कोई फायदा हुआ नहीं, और यहाँ रुककर भी मेरा फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि इस पर इलाज नहीं बोलते कोई वैद्य के क्षेत्र का। तो मेरे काउंसलर को जो भी मैंने सवाल जवाब किए, तो मेरे काउंसलर ने एक ही बताया कि भैया बोले तेरे जैसे शराबी, हमें मालूम है तेरे जैसे शराबी विचार वाले को ऐसे सवाल करने वाले हैं, तो इसके जवाब हमारे पास है। हमारे 100 जो पूर्वज है उन्होंने भी किताबों में लिख कर रखा है बोले ऐसे सवालों के जवाब। ये बीमारी, उपाय जो भी है, तेरे को अगर बीमारी समझ लेना है तो तेरे बिग बुक का जो पेज नंबर है, हिंदी मेरे को मालूम नहीं, 44 है मेरा ख्याल है, लेकिन मराठी 39 के स्पष्ट लिखा है। मेरी शराब छोड़ने की ईमानदारी से इच्छा है, फिर भी मैं हमेशा के लिए शराब छोड़ नहीं सकता, और शराब पीते वक्त शराब पीने की मात्रा पे मैं नियंत्रण भी नहीं रख सकता। ऐसा जब मेरे समझ में आता, मैं संभव मध्य सकता हूँ, और उस पर एक ही उपाय है, संभव मध्य सकता हूँ। और मैं ऐसे एक बीमारी का आज शिकार हुआ हूँ जो मध्यपास नाम की बीमारी, और उस पर एक ही उपाय है, जो एक ही आध्यात्मिक अनुभूति तुम्हें बचा सकती है। ये जब पढ़ेगा और ये प्यारा समझ लेगा तो तेरे को खुद ही ख्याल में आएगा इस पर। वैद्य के क्षेत्र का जो भी इलाज नहीं है, लेकिन हमारे संस्था के पास इलाज है कि हमारे 100 पूर्वजों ने वो इलाज उन पर किया। मेरी प्रामाणिक इच्छा रहती थी, ईमानदारी से मैं शराब छोड़ना चाहता था, लेकिन मैं शराब छोड़ नहीं सकता था। शाम हुई, दोपहर हुई कि मेरे पैर दुकान की तरफ ही बढ़ते थे। मैं पीने की इच्छा रखूं या नहीं रखूं, मैंने कितना भी ईमानदारी से सोचा कि आज नहीं पीने की, लेकिन बेचैन चिड़चिड़ पना मेरे में जागरूक होता था, और मेरे को शराब की तरफ ही जाना पड़ता था, क्योंकि वो शराब की तलब जो है मेरी आदतों में बदल गई थी। शाम हुई कि मेरे को उधर ही दौड़ना पड़ता था, तो मेरे को शराब छोड़ने, मैं शराब को छोड़ना चाहता था, लेकिन शराब मेरे को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मेरे को एक मानसिक तलब नाम की बीमारी, एलर्जी, वो एलर्जी मेरे को शराब की तरफ लेके जाती। बेटा लक्ष्मण, कल के जैसी नहीं पीने की, आज सिर्फ 90 पीने की, और चुपचाप घर में आने का, टीवी देखने का, आराम करने का, कल काम पे जाना। कभी मैंने विचार नहीं किया था कि मैं शराब बार में जाऊंगा, बम्पर पे होऊंगा, वो 90 का ही विचार लेके जाता, लेकिन मेरे में क्या होता क्या नहीं। बाहर में जाने के बाद मैं बार मालक को बोलता कि खड़े खड़े 90 दे दे भैया, मैं चले जाता हूँ, लेकिन बार मालक भी मेरे पे हंसता है, सोचता है कि ये खड़े खड़े 90 नहीं पिएगा, 90 पीने के बाद
फिर टेबल पकड़े। मेरे को उसको मालूम है मेरे को बीमारी है, लेकिन मेरे को नहीं मालूम। होता वही था, भाई 90 पिया कि क्या बिगाड़ होता था क्या नहीं। फिर विचार आता था कि एक 90 मारेंगे, घर को जाएंगे, टीवी देखेंगे, खाना खाएंगे। लेकिन दूसरी 90, तीसरी 90, आखिर मार मालक मेरे गांड पे जब तक लात नहीं मारता तब तक मैं बाहर नहीं। ऐसा जब समझ में आता है तो मेरे को भाई एक बीमारी का शिकार हूँ, यानी मेरा पीने पे नियंत्रण नहीं है। ये मेरे इनिशियल काउंसलर ने समझा के बता। और इस पर एक ही इलाज है भैया, बोले आध्यात्मिक अनुभूति। और वो अनुभूति कब आएगी तेरे को कि अल्कोहलिक एनोनिमस ने एक प्रोग्राम तैयार किया हुआ है 12 कदमों का। वो 12 कदमों का प्रोग्राम जब तू समझ लेगा, उस पर काम करेगा, तब तेरे में एक आध्यात्मिक अनुभूति आएंगी। वो आध्यात्मिक अनुभूति की वजह से तू मरे तक शराब नहीं पिए। वही तेरे को इस बीमारी से बचा सकता है। और दूसरा जो है ईश्वर, जो तू ईश्वर को मानता नहीं था, वो ईश्वर हायर पावर तेरे को कुछ ना कुछ मानना ही पड़ेगा। और कुछ बंदे यहाँ कहते थे कि भैया हम रोज उठकर सवेरे प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर मेरे को शराब से दूर रख। ये मैं जब बंधुओं के मुंह से सुनता था, मेरे तल पैर की मस्तक में चले जाती थी कि कोई प्रार्थना से शराब छूटी क्या किसकी। मेरे पास तो ढेरों प्रार्थना थी। और मैं मंदिर में जाके प्रार्थना करता था शराब पी के। जब भी शराब पीता था, मंदिर में जाकर जाता था, भगवान से रोज कहता था कि भगवान आज मेरी शराब बढ़ गई, मैं तंग आ गया इस शराब से, तू कुछ तो भी मेरे पे उपाय कर, इस शराब से तू मेरे को बचा, और तू ही मेरे को बचा सकता है। मैं ईश्वर के सामने शराब पी के कितनी बार गिर गया, लेकिन मेरी शराब बंद हुई क्या? नहीं हुई। और ये लोग कहते कि सवेरे उठ के रोज प्रार्थना करो, शराब रुक जाएंगे। जहां भी शराब का ऑब्सेशन आया, प्रार्थना करो, एक एक घंटे के बाद प्रार्थना करो, दो दो घंटे का। अरे क्या दिन भर प्रार्थना ही करते रहेगा तो शराब छूटेंगी क्या? ये ऐसे मेरे मन में सवाल आते थे, प्रार्थना से कोई शराब छूटी क्या? और ईश्वर कोई शराब छुड़वा सकता क्या? लेकिन मेरा जो इनिशियल कॉन्सेप्ट था, भैया लक्ष्मण बोले यहाँ पे बोले तूने भी गलत कार्यक्रम जो है समझने की तेरी ताकत जो है गलत ताकत है। गलत तरीके से तू सुनता है और उसको गलत तरीके से लेता है। तो तो जब हम सवेरे, सॉरी, हम जब प्रार्थना जो है, प्रार्थना से शराब छूटती नहीं है। प्रार्थना से तो हमें एक आत्म शांति मिलती है सिर्फ। प्रार्थना जो है आत्म शांति के लिए, हमारा दिन अच्छा जाता है इसके लिए। कि शराब छुड़ाने के लिए कोई प्रार्थना नहीं है। कोई भी बुक में या कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं है कि प्रार्थना से शराब छूटती है। एक आत्म शांति मिलती है, क्योंकि हमारी आत्मा जो भटकी हुई आत्मा है, हमारे में स्थिरता नहीं है। स्थिर चित्तता लाने के लिए हमारे को का प्रार्थना करनी पड़ती है सवेरे उठकर, तो हमारा दिन अच्छा जाता है। इसके लिए प्रार्थना रहती है, शराब छोड़ने के लिए नहीं रहती प्रार्थना। तो मेरे कौंसल ने ये बताया। अब जो प्रार्थना जो तूने प्रार्थना की थी, लेकिन गलत समय समय पे प्रार्थना की। जब जब तेरी फटी, तब तूने ईश्वर से प्रार्थना की। एक हालत साहूकार तेरे घर पे आया, दरवाजे पे आया, दरवाजा खटखटाया, और तेरे सामने साहूकार जब दिखा, और उसने अगर तेरे को धमकी दिया कि शाम तक बेटा लक्ष्मण तूने पैसे दिए नहीं तो तेरा मैं मर्डर कर डालूंगा, या तेरी तंगड़ी तोड़ डालूंगा, लंगड़ा कर डालूंगा, तभी मेरे को ईश्वर और प्रार्थना पर ध्यान गया। तभी मैंने ईश्वर से प्रार्थना की
मैं मंदिर में भी जब भी गया, नहा धो के मंदिर में गया, तन शुद्ध करके गया, लेकिन मन मेरा वैसे गंदा का गंदा था, क्योंकि मेरे गंदे विचार, क्योंकि मेरी फटी थी करके मैं ईश्वर के मन से प्रार्थना करने मंदिर आया। और मेरी प्रार्थना क्या थी मन के ईश्वर, वो जो सावकार सवेरा आया, एक तो उसको शाम तक मार डाल, नहीं तो एखादी तगड़ी लॉटरी लगने के, एखादी वर्ली का आंकड़ा लगने, ये मेरे विचार। कार्यक्रम सरल है, सादा है, सोपा है, लेकिन मेरे जो विचार है, सरल विचार का आदमी नहीं हूं मैं, सरल नहीं हूं। तो मेरे स्पॉन्सर ने एक ही बताया कि देश को देख बोले लक्ष्मण, हम प्रार्थना के सही मायने क्या है ये समझते नहीं, प्रार्थना के सही वर्ड क्या है, वो वर्ड में क्या छुपा है ये नहीं देखते। हमें क्या ये सीधा साधा, हमारे लोगों ने, हमारे उस टाइम ने बताया कि भाई प्रार्थना किया तो शराब से दूरी मिलती, और हमने भी उसमें गलत गलत ज्यादा ही समझा। तो हम, हमारे जो विचार है अलग ही भटकने लगे, कार्यक्रम के बारे में हमारे विचार थोड़े दूषित हुए। तो जो प्रार्थना जो है, तो मेरे को प्रार्थना की हर लाइन समझना पड़ेगा। जब तक मैं प्रार्थना की हर लाइन समझता नहीं, तब तक मेरे को कुछ प्रार्थना का अर्थ ही समझ में नहीं आया दोस्तों। तो मेरे को प्रार्थना क्या कहती है, हे ईश्वर, हमें मन की शांति दे, जो हम चित्त शांति की प्रार्थना बोलते हैं। हम प्रार्थना जो करते हैं मन की शांति के लिए करते हैं, और जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते हैं, और वो चीज को स्वीकार करने का है, और वो भी स्वीकार ऐसा वैसा नहीं, मन की प्रसन्नता से स्वीकार करना है। कोई डर से नहीं स्वीकारना है किसी के, मेरे मन में प्रसन्नता के भाव होने को ना। अब कौन सी चीज मैं बदल नहीं सकता कि मैं शराबी हूँ, शराबी बन गया, मैं बेवड़ा बन गया, ये बदल नहीं सकता। मेरे को मेंटल ऑब्सेशन है, ये बदल नहीं सकता। मेरे को शारीरिक एलर्जी है, ये मैं बदल नहीं सकता। मैंने कहीं को के दिल दुखाए, तकलीफें दिए, नुकसान किए, मन दुखाए, अब वो भी मेरे से, अब उसको बदल सकता है? नहीं बदल सकता। मैं जैसा हूँ वैसा मेरे को स्वीकारना है। मेरे को मद्यपान नाम की बीमारी हुई है, मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ, शराब को नहीं नहीं बोल सकता है, ये मेरे को सब स्वीकार करना पड़ेगा, और वो भी एक प्रसन्न भाव से। ये मेरे को प्रार्थना के वर्ड समझना पड़ेगा, और मैं कौन सी चीज बदल सकता हूँ। अब ये चीज तो मैं बदल नहीं सकता, जो मेरे संग घटा है, मेरे हाथ से दूसरों के संग जो घटा है, ये तो मैं बदल नहीं सकता। जो हो गया तो हो गया, लेकिन मैं वो चीज बदल सकता हूँ कि जिसके वजह से मैंने लोगों का नुकसान किया है, उनको मैं माफी मांग सकता हूँ। जो नुकसान किया है, नुकसान भरपाई कर सकता हूँ। मैंने किसी को गाली दी होगी तो मैं जाके माफी मांग सकता हूँ, पैसे की अफरा की होंगी तो वो माफी मांग सकता हूँ। मैं शराबी हूँ, मेरे को शराब से दूर रहना है, अल्कोहल यानी के 12 कदम से मैं काम कर सकता हूँ। आध्यात्मिक प्रगति मैं कर सकता हूँ, जो मेरी आध्यात्मिक अवनति हुई, मेरे सत्संग विवेक जो है वो गंवा चुका हूँ, वो मैं प्राप्त कर सकता हूँ। ये चीजें मैं बदल सकता हूँ, जो मेरे में नहीं है। वनडे एट ए टाइम मैं आध्यात्मिक प्रगति कर सकता हूँ, शराबी लोगों से दूर रह सकता हूँ, पुराने दोस्त छोड़ सकता हूँ। शादी ब्याह में गया तो मेरे को अगर मन में ख्याल आया कि अपन यहाँ
यहाँ शराब से मेरा घात हो सकता है, तो वहां से मैं भाग सकता हूँ। ये चीजों को मैं बदल सकता हूँ। तो मेरे को ये सब बातें ध्यान में रखना पड़ता। तो ये प्रार्थना के वर्ड समझना पड़ेगा। सिर्फ प्रार्थना बोल दी, सुबह बोली, शाम को बोली, दोपहर में बोली, शराब छूटेगी? नहीं, सिर्फ मन को शांति रखो। शराब छूटने में कोई मदद नहीं कर सकता। शराब छूटने में ये मैं इस तरीके से ये प्रार्थना का मेरे जीवन में लागू करूंगा, तभी मेरी शराब छूटने में मेरे को मदद होंगी। और जिन चीजों को बदल सकता उनको ही मेरे को बदलना है, और जिन चीजों को मैं बदल नहीं सकता है, ये दोनों का मेरे को भेद समझने को कि किसको मैं बदल सकता हूँ, किसको नहीं बदल सकता। अब मेरी क्या है, शराबी की आदत रहती है, जिन चीजों को बदल नहीं सकता उनकी बदलने के पीछे लगता हूँ, और जिनको बदल सकता हूँ उनके पीछे नहीं लगता। और ये दोनों चीजों में को मेरे को भेद जानने का ज्ञान मैं ईश्वर से इस प्रार्थना के माध्यम से मांगता हूँ। क्योंकि मेरा सत्संग विवेक जो है गम चुका है, इसलिए मेरे को सत्संग विवेक जो मेरे में का वो पुनर्प्राप्त करने का है। मेरे में सत्संग विवेक प्राप्त होगा, यानी कि मेरे में ज्ञान प्राप्त होगा, विद्यम प्राप्त होगा, मेरे में शांतपन प्राप्त होगा, तो मैं शांतपना से जी सकूंगा। नहीं तो क्या, अल्कोहलिक में आने के बाद लोगों ने बोले प्रार्थना क्या कर बेटा, शराब छूट जाएंगे, ऐसा होता क्या कभी? होता ही नहीं। लेकिन मेरे को अब मेरी इच्छा से चलना छोड़ देना पड़ेगा। मेरी जो इच्छा थी, मेरी कोशिश थी, तो सब छोड़ देना पड़ेगा। और ईश्वर क्या कहता है, उसकी इच्छा से मेरे को काम करना पड़ेगा। रात दिन प्रार्थना करने से कोई फायदा नहीं। ये प्रार्थना का वर्ड के गहराई जब तक मेरे को समझ नहीं, जब तक मेरा कुछ भला नहीं। और क्या बोलते भैया, 90 दिन 90 मीटिंग करो, सब कुछ बराबर हो जाएगा। ये आश्वासन मेरे को पहले दिन जो मेंबर आया था ना, मेरे 3, उन्होंने भी ये आश्वासन दिया था। 90 दिन 90 मीटिंग करके देख बेटा, बोले तेरा सब कुछ बराबर हो जाएगा। और नहीं पटा तो निकल जाना पगडंडी से, नहीं तो नहीं ना। अब तूने भी बोले शराब से दूर रहने के लिए तेरे हिसाब से बहुत प्रयास किए, लेकिन तू नाकाम ठहरा। 90 दिन आपने सब कुछ बराबर हो जाएगा। ये वर्ड जो मेरे को बहुत अच्छे लगे। और मीटिंग में जो बोलते थे 90 दिन 90 मीटिंग सब कुछ बराबर हो जाता, इतने अच्छे लगे थे वर्ड की बहुत पूछो मत। मेरे को क्या लगा, 90 दिन 90 मीटिंग करने से मेरी गई हुई नौकरी वापस आ जाएंगी, गई हुई बीबी वापस आ जाएंगी, गई हुई मेरी को संपत्ति वापस आ जाएंगी, पैसा आ जाएगा, मेरे में भौतिक सुख कल्याण हो जाएगा, आर्थिक स्थिति मेरी बदल जाएंगी। मैंने साहूकार को आज तक जो पैसे बांटे वो सब वापस आ जाएंगे। साहूकार मेरे दरवाजे पे दिखेगा, भैया लक्ष्मण तू 90 दिन 90 मीटिंग किया, ये सब तेरे पैसे वापस ले, यानी सब कुछ बराबर। और यहाँ हर हर बंदा आके नया नया बंदा कहता था डायट पे आके, आज मेरे पे ईश्वर की कृपा हुई, आज मेरी बीपी जो कई सालों से मेरी शराब से तंग होकर गई थी, वो आज वापस आ गई। लो मिठाई, लो पेड़े। कोई बीच में आके शेयरिंग में कहता था आज मैंने 4 चाकी ली, कोई बोले 2 चाकी ली, कोई और कुछ बताता, कोई प्लाट लिया, कोई बोले नौकरी मिली, अमका हुआ डमका। अरे सबकी प्रगति हो रही, अल्कोहल जाने में 90 दिन में सबका बराबर हो गया। बीबी भी आ गई बटे की, दूसरे को नौकरी मिल गई, तीसरे को गाड़ी मिल गई। वो अरे वो अल्कोहल का ईश्वर। मैं 1 साल होते आ गए, 90 दिन मेरे को कब के हो गए। ये बंदा, ये छोकरा जो नया नया है, अभी 90 दिन होने के हैं, और इसको 4 चाकी।
मैं साइकिल पे 12वीं कदमों का काम कर रहा है, मैसेज दे रहा है, साइकिल पे बिठा के ला रहा है, मीटिंग को ला रहा है, पहुंचा दे रहा है। वारे वाह, ये बिल्कुल गणित का विश्वास। इसको सही में जरूरत थी क्या, 4 साथी की, कि मेरे को जरूरत थी कि लक्ष्मण भैया तू 12वें कदम का काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। अरे नहीं, जाने दो 4 चाकी, लेकिन 2 चाकी भी नहीं नसीब में। मेरे बॉन्सर को मैंने पूछा, ये क्या मना, मेरे एक समझ में नहीं आया। 90 दिन 90 मीटिंग में सब कुछ बराबर हो जाता, और कुछ लोगों का हो रहा है और मेरा कुछ भी नहीं। ये क्या है भाई? तो मेरे स्पॉन्सर, वो इनिशियल स्पॉन्सर ने मेरे को एक ही बताया, 90 दिन 90 मीटिंग जो बताया तेरे को सब कुछ बराबर हो जाएगा, वो उन्होंने गलत बताया तेरे को। सब कुछ, ये शब्द जो वर्ड है, सब कुछ के आगे और पीछे तूने बहुत दुनिया भरे के जंजाल लगा दी, लेकिन उन्होंने सब कुछ वर्ड वापरने के बजाय 90 दिन में 90 मीटिंग में जो बेशिस्त तो बेकाबू हुआ और भी रहता, वो काबू में लाया जाता, उसको एक शिस्त लग जाती है। ऐसे अच्छे कामों की उसको शिस्त नहीं रहती है। मीटिंग को रोज आने लगता है, कार्यक्रम सुनने लगता है, लोग क्या कहते हैं। 1 घंटा जो शराब से दूर नहीं रहता, वो शराब से दूर रहने में दूरी मिलती है उसको, यानी बेकाबू जो हुआ है शराब के सामने, उसको एक शराब से दूरी मिलती है 90 दिनों में। 90 दिनों में 12 कदम क्या है, ये 12 कदम उसके समझ में आते हैं उसको। लक्ष्मण भाई थोड़ा शराब से टाइम दूर देखिएगा। रहने के कौन से प्रयास करना चाहिए, कौन से टूल्स यहाँ पे वापरे गए, वो टूल्स मिलते हैं। यानी उसकी आध्यात्मिक उन्नति, आध्यात्मिक प्रगति होती है उसी प्रयास के जरिए वो शराब से दूर रहता है। यानी एक मध्यपास की जो बीमारी है, कावेबाज घोटाले में घूम तो फंसी बीमारी जो है, वो कभी भी घात कर सकती है। उस बीमारी के लिए लड़ने के लिए एक योद्धा बनाया जाता है। ये ऐसी बीमारी, भयानक बीमारी जो है, कभी भी पलट के वार कर सकती है। वो एक ही देखती है कब लक्ष्मण चाट में आता है, कब इसको पकड़ लेता हूँ, यही देखते रहती है। तो वो ऐसी बीमारी से लड़ने के लिए मेरे को 90 दिन 90 मीटिंग में एक योद्धा बनाया जाता है। जैसे मिलिट्री में नए नए रिक्रूट भर्ती होते हैं और उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, बाद में बाउंड्री पे भेजा जाता है लड़ाई करने के लिए। उसी तरह ये 90 दिन में मेरे को मध्यपात नामक बीमारी से लड़ने के लिए एक लड़वैया बनाया जाता है। क्योंकि मेरे को ये 90 दिन में 12 कदम समझाए जाते हैं, मेरी आध्यात्मिक प्रगति की शुरुआत होती है। मेरे को अच्छे चाल चलन शुरू हो जाते हैं मेरे, यानी जो मैं शिस्त में नहीं था, बेशिस्त में था, बेकाबू था, तो काबू में मैं आ जाता हूँ। अच्छे मेरे को, मेरे जो खराब विचार है, वो विचारों की देवान घेवान अच्छे विचारों में होने लगती है। तो इसलिए 90 मीटिंग में है, ये गलत गलत बताते हैं, और तू उससे भी ज्यादा गलत समझ गया बेटे। तेरी समझने के अलग ही ये दिखती मेरे को, तू सरल नहीं दिखता। तेरे लिए कार्यक्रम सीधा है भाई, सरल तरीके से समझ गए तो समझ में आए। तो मेरे को ये 90 दिन की भी संकल्पनाएं जो है, मेरे स्पॉन्सर ने मेरे को अच्छी तरह से पटा के बताया। और इधर क्या, अनामिकता जो है, अनामिकता जो है, लोग अनामिकता पाल जो बोलते हैं, कार्यक्रम अनामिक है। तो कार्यक्रम अनामिक है। हमारे जो बुजुर्ग सभासद है, अन्य अनामिकता पे छूट छूट के शेयरिंग करते हैं, ठाक ठाक के बोलते हैं, रुड़ा पे बात करते हैं, बंद मीटिंग में मीटिंग की बातें बाहर जाती है, ये सब कहते हैं। और हमारे जैसे लोग विश्वास करते हैं और अंदर की बाहर की बातें मीटिंग में कह देते हैं। और चाय के टप्पे पे जब आते हैं हम, तो वही बंदे जो है गुड़ा पे बात करते हैं, वही लोग चाय के टप्पे क्या क्या बोलते हैं कि लक्ष्मण तेरे को मालूम है, कह रहे वो बंदे की औरत भाग गई, गुना भाग गई, लड़की को लेके भाग गई, फलाना हो गया, कितना ना। हमारा विश्वासघात किया जाता है। अनामिकते पे खास खुद के बोलते हैं, छाती ठोक के बोलते हैं
और इधर आके अनामिकता का भंग करते हैं चाय की टपरी पे, और बोलते हैं भैया लक्ष्मण, मालूम है कहते हैं हमारा विश्वासघात होता है फेलोशिप पर, हम विश्वास लक्ष्मण करते भाई हैं, टाइम बंदों पे प्लीज। विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे विश्वासघात होता है, अनामिकता भंग होती है। और कंधे पे हाथ रख के कहते हैं कि भैया लक्ष्मण तू अकेला नहीं है, हम भी तेरे साथ है। और जब भी ग्रुप कॉन्शियस आता है क्या कहते हैं, हम उल्टा टाइम और कुछ सिर्फ शराब से दूरी मिला, तेरा तेरा कार्यक्रम वो है, बीच में बोले मत, हम है ना देखने वाले, लेकिन हम इधर से खिचड़ी पका पुका के लेके आते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि हमारी आध्यात्मिकता दिखाने के लिए हम कितने आध्यात्मिक है, हम कितने नियमों का पालन करते हैं। और बंदे को कहते हैं तू बोले मत, इधर कहते हैं कि हम तेरे साथ है, तू अकेला नहीं है। और ये बंदे को क्या लगता है उस टाइम में कि भैया मैं भी एलओपी का मेंबर हूँ, सदस्य हूँ नहीं क्या, वो अलग लक्ष्मण गिर भाई थोड़ा जाता है टाइम देख लीजिए प्लीज, और मीटिंग मेरी पास हो विनती है जाता है। आपसे। बहुत बार ये बातें होती है, ये 12 कदमों के बारे में गैर समझ फैलाए गए हैं। देखना रे भैया 12 कदम क्या सूचना है, लिए भी नहीं तो चलता है, हमने तो 12 कदम लिए नहीं, तो भी क्या हम शराब से दूर नहीं है, हम भी शराब से दूर है, लेकिन चिड़चिड़े बेचैन रहते हैं, अस्त व्यस्त रहते हैं। चौथा कदम लेने के बारे में गैर समझ पड़ा है, कौन सर लेगा बटे, वो बिग बुक पढ़ेगा बटे, और वो उसका गाथा लिखेगा तेरा 7 12 पूरा, चौथे कदम में लिखना पड़ेगा, वो स्पॉन्सर को बताना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, स्पॉन्सर अच्छा निकला तो ठीक है, तेरा 7 12 उसको पसंद आया, इधर उधर बदला नहीं करेगा, तू शराब नहीं, तो शराब नहीं पिएगा, तू शराब पिएगा। ये सब डर पैदा किया है हमारे चौथे कदम के बारे में। 5वां कदम मीटिंग में हो जाता, तू जो भी बोलना है मीटिंग में बोल दिया कर, 5वां कदम हो जाता, स्पॉन्सर लेने की जरूरत नहीं। ये सब गलत फहमी पैदा की जाती है, और उस आधार पर हम मीटिंग में जो भी अंदर बाहर की बातें वो बताने लग जाते हैं, जो गंदा काम है वो भी बता देते हैं। और फिर लक्ष्मण क्या भाई होता है प्लीज मीटिंग में, टाइम देखिए, फिर टाइम का थोड़ा पैदा हो ये जाता है कि करिए। ये आध्यात्मिक कार्यक्रम है कि ये नंगे चीजों को बताने का कार्यक्रम। और हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उनके घर में भी हम किसी मेंबर के आने जाने की शर्म पैदा हो जाती है। ये सब हमारे साथ होता है। और हर बार नवागत को कहते हैं कि तू 1 साल काम पे मत जा, 1.5 साल काम पे मत जा, 2 साल काम पे मत जा, पहले साला आईजी बना हुआ है, फिर से आईजी बनाने का हम काम करते हैं। लेकिन उसको ये नहीं बताते कि कार्यक्रम भैया कितनी सिंपल है, एक इसका भी टेंगल है, घर काम मीटिंग करना चाहिए, जब तक तेरी तबीयत दुरुस्त होती नहीं, तेरे हाथ पर दुरुस्त होते नहीं, काम पर जाने के लायक ही का नहीं, जब तक काम पे मत जा, तेरी मनोस्थिति अच्छी होती नहीं, जब तक काम पे मत। अरे मीटिंग को आएगा वो, काम पे नहीं जाएगा, खाएगा नहीं पिएगा नहीं, तो मीटिंग को कैसा आएंगे। ये सब भूल जाते, 1.5 साल 2 साल काम पे मत जा, यानी वो काम उसको ऐसा लगता है कि वो कि काम पे नहीं गया, फिर भी कुछ बताता अच्छी बात है, मैं तो शराब पिएगा, तो वो डर से वो काम पे जाता ही नहीं। दूसरी बात क्या भाई, फिर अगर वो काम पे नहीं लक्ष्मण जाता, भाई मैंने टाइम मेरे प्लीज। है कि 1.5 साल 2 साल काम पे गए नहीं सर, तो बोले वो लक्ष्मण जिसने भाई तेरे आप को तक आवाज पकड़ा आ है रही है मेरी? एक बात जाके पूछ, बोले कि मेरे घर का किराना तू भरेगा क्या? वो क्या सवाल जवाब देता है, फिर देख बोले फिर तेरे को काम करना जरूरी है क्या नहीं है, ये सोच। बोले मैं 2 मिनट में मेरा शेयरिंग खत्म करूंगा भैया, समय होते आ रहा है। तो हर बंदे को क्या कहा जाता है, नया जब आता है, बोल भैया बोल, बोल जो भी है बोल, और ऐसे पीछे लग जाते हैं उसके पूरे मीटिंग के लोग जो है, बोल भैया बोल भैया। अरे भैया वो नया है, वो कार्यक्रम उसके लिए नया है, अभी उसको 2 दिन नहीं हुए, वो सुनेगा समझेगा, कार्यक्रम समझ में उससे जब आएगा तब वो भी बोलेगा, बोलेगा सुनाएगा सिखाएगा वो बातें तुमको। लेकिन बात क्या है, बोल बोल बोल, और उसको एक डर पैदा हुआ रखा हो कि मेरे को यहाँ के शराबी बोलना पड़ेगा। और हमारी शेयरिंग कैसी रहती मालूम, उसने कौन सी शेयरिंग सुना रहा था कि रात को मैं पिया, इधर गिरा उधर मिला, नामे मिला गुमे मिला, ये गटर में गिरा वो पटर में गिरा, वो बाहर में गए थे 20 20 मिलाए, फिर झगड़ा हुआ आपस में, फिर घर को आया, बीबी ने आंखें निकाली मेरे तरफ, ऐसा हुआ वैसा हुआ, फलाना हुआ बिस्ताना हुआ, रात भर बीबी से झगड़ा हुआ। ये सब बातें यही शेयरिंग सुना रहा था उसने।
और उसको भी डर पैदा रहता है, बेवड़ा बोलना पड़ेगा और ये गटर में गिरी पटर में गिरी बातें मेरे को बताना पड़ेगा। क्यों? कि मेरे को सही कार्यक्रम 12 कदम मेरे को मिले नहीं, 12 परंपराएं मेरे को मिले नहीं, क्योंकि ये मीटिंग में 12 परंपरा पे बोला जाता नहीं, कदमों पे बोला जाता नहीं, स्पेशल शेयरिंग होने को ना, 12 कदमों पे होने को ना, एक अंदर परंपरा पे होने को ना, एक अंदर साहित्य लिटरेचर की मीटिंग होने को ना। तो हमको सही में अल्पसंख्यक का कार्यक्रम क्या है मालूम हो जाएगा, तो हमारे मन में का भ्रम सब दूर हो जाएगा। तो ये सब बातें हमारे में होती नहीं है, करके हम जो है ऐसे हमको जो कार्यक्रम है, सरल कार्यक्रम को हम उलट पुलट करके सुनने के आदी हो जाते हैं और सीधे कार्यक्रम को हम उलट पुलट और हमारे मन से कार्यक्रम लेने को सोचते हैं। तो भैया मेरे को जो बोलने की संधि दी है, चांस दिया है नौजवान समूह ने, जो भी कुछ मेरे से गलत गलत हुआ होगा बोलने में, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। धन्यवाद भैया।